क्योंकि उस स्टोर पे मैं जा नहीं रहा था, मुझे सिलेक्शन कमेटी नहीं लेके जाना चाह रही है, उस वक्त का कोच हमें नहीं लेके जाना चाह रहा था मुझे। फिर जब अगले दिन मैच था हमारा, तो उससे एक दिन पहले मुझे प्रैक्टिस नहीं कराई थी, नेट्स में मुझे कराई नहीं। शाहिद खान अफरीदी को टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस से ही रोक दिया। आखिर कौन था वो कोच, और उस टीम का कप्तान कौन था जिसने उसके बावजूद अफरीदी को टेस्ट मैच खिलाया, और अफरीदी ने उस टेस्ट मैच में अपने करियर की बेस्ट टेस्ट नॉक खेल दी। आपको मैं 1999 में लेके चलता हूं, जब पाकिस्तान ने इंडिया का हिस्टोरिक टूर किया। ये वाला पाकिस्तान का टूर कुछ नॉर्मल माहौल में नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया में मौजूद एंटी पाकिस्तान विंग्स बहुत एक्टिव थे और वो पाकिस्तान के खिलाफ और इस सीरीज के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे। चेन्नई के टेस्ट मैच में सीधा आते हैं, जिसमें शाहिद अफरीदी ने ये हिस्टोरिक टेस्ट नॉक खेली, जिसने अफरीदी का करियर बदल भी दिया, और उनकी करियर में आज तक अफरीदी की अपनी ये इनिंग्स फेवरेट है, जो कि आपने स्टार्ट वाली वीडियो में देखा है। टेस्ट मैच में एक दिन रहता है और पाकिस्तान के कोच यानी कि जावेद मियां दाद, जो कि खुद पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, उन्होंने शाहिद खान अफरीदी को प्रैक्टिस करने से ही रोक दिया। वसीम अकरम अपनी किताब में लिखते हैं, जो वजह उनको समझ आई उसके अकॉर्डिंग ये था कि इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का, मैं कहूँ अगर सबसे बड़ा नाम तो गलत नहीं होगा, उन्होंने अफरीदी को एज एन ओपनर प्रमोट करने की हदायत की थी। लेकिन जावेद मियां दाद, जिनके इमरान खान के साथ अपने करियर में भी काफ़ी इख्तलाफात रहे, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि अफरीदी ये टेस्ट मैच खेलें। इसलिए जावेद मियां दाद ने एज ए कोच अपनी पावर्स यूज़ करते हुए इस टेस्ट मैच से पहले शाहिद अफरीदी को प्रैक्टिस करने से ही रोक दिया। लेकिन उसके बावजूद अफरीदी ये टेस्ट मैच कैसे खेले, आप बिल्कुल सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं जब मैंने ये कहा है कि वसीम अकरम इमरान खान के वेरी क्लोज स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स एज ए कैप्टन वसीम किसी की बात नहीं सुनेंगे। वसीम किताब में जो लिखते हैं उनके अकॉर्डिंग जावेद मियां दाद बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे और उनकी बहुत फिलॉसफीज ठीक थी, बट वसीम अकरम ने एज ए कैप्टन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया और शाहिद अफरीदी को ये टेस्ट मैच खिलाया। आपने देखा है वीडियो में अफरीदी ने मेंशन किया, सिलेक्शन कमेटी भी उनको सेलेक्ट करने के हक में नहीं थी, लेकिन अगर अफरीदी उसके बावजूद, कोच की मुखालफत के बावजूद इंडिया गए, दैट मीन्स कि वसीम अकरम वाज द वन जिसने अफरीदी को फोर्सफुली अपनी टीम में शामिल किया। और इसका रिजल्ट क्या निकला वो तो आज हिस्ट्री हमें बता ही रही है, बट इस टेस्ट मैच के आगाज़ में जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया, जो पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के 91 पर 4 आउट हो गए, तो वहाँ पे जावेद मियां दाद के तेवर ये बता रहे थे कि मैं तुम्हें कर रहा था ना मना, अफरीदी को मत खिलाओ, ये तो इनिंग्स पे स्टे, ये तो क्रीज पे स्टे भी नहीं कर सकता, बट आपने मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ तक तो अफरीदी को खिलाने वाले और अफरीदी को प्रमोट करने वाले सब गलत साबित हो चुके थे। लेकिन असल कहानी उसके बाद लिखी गई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में तो जैसे तैसे इंडिया के सामने एक टोटल सेट किया और इंडिया ने 16 रन्स की लीड ली अपनी पहली इनिंग्स के बाद, बट असल कहानी आती है सेकंड इनिंग्स में, जब अफरीदी एक दफ़ा फिर ओपनिंग करने आए। शायद अफरीदी और सईद अनवर की ओपनिंग पार्टनरशिप तो लंबी नहीं हो सकी, लेकिन आज अफरीदी वो बैटर थे जिन्होंने क्रीज पे स्टे भी किया और उन्होंने रन्स भी अफरीदी वाले स्टाइल में किए। शाहिद अफरीदी ने 191 बॉलों पर 141 रन्स की ये शानदार नॉक खेली और इसके साथ ही अपने कोच यानी कि जावेद मियां दाद को गलत भी साबित कर दिया, क्योंकि अफरीदी ने 21 चौकों और 3 छक्कों की मदद से ये नॉक खेल के न सिर्फ हिस्ट्री में अपनी एक बड़ी नॉक लिखवाई, बट अपनी टीम यानी कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी पोजीशन में ले आए इस टेस्ट मैच में। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स अगर टेस्ट मैच की बात करें तो असल इम्तिहान इसके बाद था, बट शाहिद अफरीदी ने वो चीज़ जो कि उनको जावेद मियां दाद ने प्रैक्टिस से मना किया, जो उनको इमरान खान ने प्रमोट करने की बात की, तो उसमें दो पार्टीज़ को, एक को गलत और दूसरी को सही साबित ज़रूर कर दिया था। और वसीम अकरम को यहाँ पर ज़रूर प्राउड फील हो रहा होगा कि मैंने जिस तरह फोर्स करके अफरीदी को स्क्वाड में डलवाया और फिर अफरीदी को इस 11 में खिलाया, तो वो एज ए कैप्टन यहाँ पे ज़रूर सही साबित हो चुके थे।
लेकिन वसीम अकरम अपनी बुक में लिखते हैं कि असल इम्तिहान इसके बाद था, और वो ये था कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें जिसमें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे बैटर थे, यानी राहुल द्रविड़ जिनको कहा जाता है द वॉल, कि वो जब खड़े हो जाते हैं तो उनको आउट करना ही मुश्किल हो जाता है। एंड सचिन तेंदुलकर भी किसी दीवार से कम नहीं थे, और सचिन तेंदुलकर को आदत थी ऐसे बड़े बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करना, और ये तो उनका होम ग्राउंड था। तो पाकिस्तान की जब बॉलिंग आती है, पाकिस्तान कुछ अर्ली विकेट्स तो ज़रूर ले लेता है, लेकिन जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज था वो था सचिन तेंदुलकर की विकेट, क्योंकि लास्ट डे पे वसीम अकरम जब इंडिया के कुछ आउट कर चुके थे तो वो अपनी टीम को यही शाउट करके बता रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक विकेट जीत से दूर हैं, और वो एक विकेट जेन्युइनली ऐसा नहीं था कि इंडिया के 9 आउट हो चुके थे, बल्कि वो सचिन तेंदुलकर की विकेट की बात कर रहे थे कि अगर हम तेंदुलकर को आउट कर लेते हैं तो टेस्ट मैच उनके हिस्से में आ सकते हैं। बट वसीम अकरम कहते हैं कि मैंने उस दिन देखा कि वो सकलैन मुश्ताक जिसको इससे पहले कभी किसी ने भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेला था, और ना ही सकलैन की वेरिएशंस कभी किसी को समझ आई थी, बट उस दिन उन्होंने देखा कि सचिन तेंदुलकर रीड करके सकलैन मुश्ताक के दूसरा को खेल रहे थे, और वो उसको इजीली पैडल कर रहे थे, स्वीप्स मार रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने 136 रन्स की ये ग्रेट नॉक खेली, जो कि उनकी टीम को फतह तो नहीं दिलवा सकी, बट एक टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान को परेशान ज़रूर कर दिया था। और वसीम अकरम एज अ कैप्टन इतनी सारी मीटिंग्स कर रहे थे अपने बॉलर सकलैन मुश्ताक के साथ, एंड देन वसीम कहते हैं कि मैंने सकलैन मुश्ताक को बोला, सकलैन मुश्ताक ने मुझे देखा और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 17 रन रह गए थे बचाने के लिए, और इंडिया को चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 17 रन जीतने के लिए। तो फिर वसीम कहते हैं कि मैंने सकलैन को बोला कि एक स्लो दूसरा डालो, लेकिन आगे से सकलैन मुश्ताक का जवाब आया कि उस पर तो वो 6 मार देगा। एंड वसीम अकरम ने कहा कि हमें आउट करने के लिए यही ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा, और तुम इस फियर ऑफ फेलियर की टेंशन ना लो, अगर तुम पर ब्लेम आएगा तो वो मैं ले लूँगा एज अ कैप्टन। ये वो सोच थी एज अ कैप्टन जो वसीम अकरम के अंदर बिल्ड हो चुकी थी, और जीत के लिए पाकिस्तान को ये सोच बहुत ज़रूरी थी, बावजूद इसके कि लास्ट डे पर वसीम अकरम ने 26 नो बॉल की, और किसी भी बॉल पर उन्होंने आउट नहीं किया था, जिसका पछतावा उनको बाद में होता। तो किस्मत भी आज पाकिस्तान के ही साथ थी। वसीम अकरम कहते हैं कि जब दूसरा बॉल किया सकलैन मुश्ताक ने और सचिन तेंदुलकर आउट हुए, तो उन्होंने महसूस किया कि अब वो टेस्ट मैच जीत चुके हैं, एंड देन पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता, और इसका फिनिश एक अलग हिस्ट्री रखता है। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ कि चेन्नई का जो क्राउड है उसके बारे में वसीम कहते हैं कि फेमस है कि वो बहुत स्पोर्ट्समैनशिप वाले फैंस हैं, प्लेयर्स नहीं, फैंस जो हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप को बहुत प्रमोट और सपोर्ट करते हैं। और जब पाकिस्तान, जो कि इंडिया का आर्क राइवल था और जिसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम इंडिया में, तो उसके लिए भी चेन्नई के क्राउड ने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब पाकिस्तान की टीम जीती तो चेन्नई के क्राउड ने खड़े होकर क्लैप किया, और उसमें पाकिस्तान की टीम ने पूरे ग्राउंड का राउंड लगाकर क्राउड का शुक्रिया भी ज़रूर अदा किया। बट अगर हम वापस अफरीदी वाले टॉपिक पे आएँ, जिनको इस टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान की इस हिस्टोरिक विन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यही वो वजह है कि मैं कहता हूँ कि शायद अफरीदी अपने टाइम से बहुत पहले आए थे, और अफरीदी को अगर आप ये समझते हैं कि एज अ बैटर अफरीदी ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, या उनके जो ज़्यादा डक्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग डैमेज हुई है, दैट मीन्स कि आप भी वक्त से पीछे हैं।